हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा के अंतर्गत एक दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री आज सुबह चौपर से फतेहपुर के वजीर राम सिंह स्टेडियम में पहुंचे। इस दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर सिंह, सांसद किशन कपूर, उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार, विधायक अर्जुन सिंह, राजेश ठाकुर, रीता धीमान सहित कई अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हाड़ा चौक फतेहपुर में करीब 20 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री का फतेहपुर भाजपा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया तथा युवा मोर्चा ने वाहनों के एक बड़े काफिले के साथ मुख्यमंत्री को रहन सभा स्थल तक लाया गया। रहन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का 3 साल का कार्यकाल विकास से परिपूर्ण रहा है। हालांकि इस दौरान कोविड का दौर आया, लेकिन जनता के सहयोग से सरकार ने इसका सफलतापूर्वक सामना किया है। देश के बाकी प्रदेशों से हिमाचल काफी सुरक्षित रहा। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो, भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के चुनाव जो कि 7 अप्रैल को होंगे, उसमें भी भाजपा शानदार जीत हासिल करेगी। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रधान लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है, अतः उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकारें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और हम चाहते हैं कि फतेहपुर भी विकास में आगे बढ़े। इसके लिए फतेहपुर की जनता को आने वाले उपचुनाव में भाजपा का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि नूरपुर संगठनात्मक जिले में 4 विधानसभाओं 3 सीटों पर भाजपा के विधायक जीते हैं। केवल फतेहपुर में कमी रह गई थी, जिसे जनता को उपचुनाव में भाजपा को जिताकर पूरा करना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फतेहपुर की जनता को सड़कों, कॉलेज भवनों, पेयजल व सिंचाई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की सौगात देते हुए राजा तालाब में उप तहसील खोलने की घोषणा की है। कांगड़ा से द टारगेट न्यूज के लिए विपिन शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य लंबित थे जो शुरू करने की ज़रूरत थी, कुछ उद्घाटन करने के लिए, और उनको आज हमने लगभग कुल मिलाकर के वो 30 करोड़ के लगभग जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम उसको अंजाम दिया, वो पूरे किए। दूसरे, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जो हाल ही में चुन करके आए हैं, उनका एक सम्मेलन भी रखा था और उस सम्मेलन के अंतर्गत वो सब लोग आए। वो पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि के नाते अच्छी तरह से लोगों की सेवा करें, विकास के कार्य करें, सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। इन तमाम बातों को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। चुनाव है, किस तरह देखते हैं, उम्मीदवार की घोषणा कब? देखिए, चुनाव कब होगा मालूम नहीं, ये चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन चुनाव होना है, ये तय है। ऐसी परिस्थिति में आज हमने सिर्फ इतनी ही बात कही कि साथ चलने वाला साथी होगा तो उस क्षेत्र के विकास के लिए और ज़्यादा मदद करने की परिस्थिति हम पैदा कर सकते हैं और निश्चित रूप से करेंगे भी। आज हमने बहुत सारी घोषणाएं भी की उस दृष्टि से। नगर निगम चुनावों के लिए भी नगर निगम के चुनाव की तारीख तय हो गई, 7 अप्रैल की तारीख आ गई, नोटिफिकेशन हो गई, आज आचार संहिता लग गई और पहली बार हिमाचल प्रदेश में 3 कॉरपोरेशन एक साथ बनाई गई, जिसमें पालमपुर, मंडी और सोलन। और उसी के साथ साथ में ये भी अब की बार हमने किया कि हिमाचल प्रदेश में कॉरपोरेशन के चुनाव पार्टी के सिंबल पर हो। हमारे मित्र कह रहे थे ना कि अगर हिम्मत है तो चुनाव पार्टी के सिंबल पर। हमने कहा कि हम तैयार हैं भाई, अब उनमें हिम्मत है तो आए लड़े। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि नगर निगम चुनाव के वक्त ही भाजपा को धर्मशाला याद क्यों आ रहा है? ये हम कई दिनों से आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, धर्मशाला आते हैं। धर्मशाला आना होता है, जाना होता है, रहना होता है। हमारे विपक्ष के कौन लोग हैं जिनको हमारे जाने की खबर, आने की खबर नहीं होती है धर्मशाला की? मुझे लगता है कि उनको रिकॉर्ड निकालना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा समय किसी मुख्यमंत्री ने आकर के कांगड़ा जिले में और उसमें पर्टिकुलरली धर्मशाला में अगर दिया है तो हमारे अलावा दूसरा नहीं होगा। बीजेपी में सर भगवान ज़्यादा निकल रहे हैं कि
भगवान की घोषणा बहुत ज़्यादा हो रही है। एक मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वे शिव भगवान के अवतार हैं। यहाँ पर भी सुदामा और कृष्ण का अवतार जो है देखने को मिला। चलो, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उस भाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कह दिया, भगवान का जिक्र कर लिया, लेकिन अपनी भावना व्यक्त करने के लिए तो लोकतंत्र है। मुझे लगता है भावना व्यक्त की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको भगवान मानो, ये उसको भगवान मानो। मेरे नाम के साथ राम जुड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं भगवान हो गया हूँ। मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, और इंसान के नाते जो है काम करना है हमको, यही है। सर, मिनी सचिवालय की मांग बहुत दिन से लंबित है। आज आप यहाँ आए भी जी। फतेहपुर की जनता की उम्मीद थी कि मिनी सचिवालय का सौगात उनको पूर्णतः मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। सर, अभी दोबारा आएंगे ना, थोड़े वक्त के बाद दोबारा आएंगे, वो भी पूरा कर लेंगे। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।